Welcome back to my channel Club Commerce. I hope you all are doing great. In this video, we are going to start a new chapter of advertisement and personal selling for MCOM Semester 2, Kurukshetra University, strictly based on NEP syllabus. This is unit number 1, chapter number 1, advertisement and introduction. In this lecture, we are going to cover multiple topics like meaning, introduction, features, natures, functions, importance, and recent trends in a very simple and exam-oriented manner. So, let's begin the lecture. लेक्चर शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू गाइस वी आर गोइंग टू फॉलो दिस एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग बुक ऑफ वीके पब्लिकेशंस MCOM Semester 2. Guys, you can also scan this Telegram channel for regular updates regarding the notes, previous year questions, and exam updates regularly. You can also scan my WhatsApp channel for instant updates and important study lectures. So, let's begin the lecture. Topics to be covered: introduction, meaning, features, functions, nature, importance, recent trend, and conclusion. Guys, these are the topics which is mentioned in your Kurukshetra University based syllabus. So you don't have to worry while preparing for this chapter, advertisement and introduction. समझते हैं कि एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है. गाइस, एडवर्टीजमेंट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है किसका? मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, क्योंकि एडवर्टीजमेंट आपकी मार्केटिंग करने के लिए ही यूज होती है. ये एक पेड और नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है. नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन क्यों? क्योंकि ये कभी भी कंज्यूमर्स के साथ या फिर आपके ऑडियंस के साथ कभी भी डायरेक्ट डीलिंग नहीं करता है. हमेशा इनडायरेक्ट डीलिंग होती है. एक एडवर्टीजमेंट से लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को कवर किया जाता है. एडवर्टीजमेंट जो है वो वेरियस मीडियाज के थ्रू होती है, चाहे वो आपके प्रिंट मीडिया है. प्रिंट मीडिया में जैसे न्यूज़पेपर्स आते हैं, मैगजीन्स आती हैं, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसमें आपके टीवीज, रेडियोज इंक्लूड होते हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसमें आपके सोशल मीडियाज या फिर गूगल एड्स इंक्लूड होते हैं. ये मैसेज जो है वो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के थ्रू ही डिलीवर होता है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है क्या? इन्फॉर्म करना, परसुएड करना और कंज्यूमर को रिमाइंड करवाते रहना कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आज भी है. इन्फॉर्म करना मतलब एक प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ तो इस चीज के बारे में आप बताओगे तभी तो कंज्यूमर्स परचेज करेंगे ना. परसुएड करना मतलब मनाना, कि आपको कन्विंस किया जा रहा है कि आप हमारे प्रोडक्ट को क्या करो, परचेज कर लो. और रिमाइंड करते रहना. जब एक प्रोडक्ट एक मेच्योरिटी स्टेज पर आ जाता है तो आपको रिमाइंड करवाना पड़ता है कि हाँ, हमारा जो प्रोडक्ट है वो अभी भी मार्केट में है तो आप उसको परचेज कीजिए. ठीक है. इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग द अवेयरनेस. ऑब्वियस ही बात है कि एडवर्टीजमेंट अवेयर करता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, बिल्ड करता है एक ब्रांड इमेज को, और इन्फ्लुएंस करता है बाइंग कंज्यूमर बिहेवियर को. इन्फ्लुएंस क्यों करेगा? क्योंकि अभी हमने पढ़ा यहाँ पर क्या कर रहा है, वो परसुएड कर रहा है. परसुएड कर रहा है तो हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस भी करेगा. ठीक है. लास्ट पॉइंट इसके अंदर क्या आता है कि एडवर्टीजमेंट एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है बिजनेस को ग्रो करने में और मार्केट को एक्सपैंड करने में. सो दिस वाज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट. सबसे पहला हमारे पास क्या आता है? पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजर पैसे पे करता है एडवर्टीजमेंट के लिए, तो वो क्या बन जाती है? पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बन जाती है. जैसे कंपनी टीवी चैनल को पेमेंट करती है एड चलाने के लिए, तो वो क्या हो गया? पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो गया. नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, यानी मैसेज इंडिविजुअल को नहीं, मास ऑडियंस को होता है. सिर्फ एक इंडिविजुअल पर मैसेज नहीं जाता, एक लार्ज ऑडियंस को वो कवर करता है, इंडिविजुअल को नहीं. जैसे टीवी एड एक ही टाइम पे मिलियंस ऑफ लोगों को दिखाई जाती है. थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास क्या? आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. इसके अंदर क्या है कि एडवर्टाइजर जो होता है ना वो क्लियरली मेंशन्ड होता है कि एडवर्टाइजमेंट आखिर चलाई किस एजेंसी ने, वो एडवर्टाइजमेंट चलाई है, तो वो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होते हैं उनके. नेक्स्ट हमारे पास आता है मास मीडिया. मास मीडिया का इसके अंदर क्या आ जाएगा कि न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी हैं, रेडियोज हैं, सोशल मीडिया का इसमें यूज किया जाता है. आप लोग जानते हैं सोशल मीडिया में हम लोग इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सब का यूज करते हैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए मार्केट में. ठीक है. परसुएसिव इन नेचर है. परसुएसिव क्यों कहा गया इन्हें? क्योंकि कंज्यूमर के बिहेवियर को ना इन्फ्लुएंस करने का काम करता है. अभी मैंने आपको बताया परसुएड का मतलब क्या होता है. परसुएड मतलब मनाना, किसी को कन्विंस करना. तो वो क्या हो गया कि कंज्यूमर के एटीट्यूड को क्या करता है और बाइंग बिहेवियर को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करने का काम करता है.
अगली चीज हमारे पास क्या आती है, वाइड रीच। ऑब्वियस सी बात है, एक ही टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स तक ये जब रीच कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगा, वाइड रीच करेगा कस्टमर्स को, सेम टाइम पे आपके एडवर्टीजमेंट शो करेगा। कंट्रोल्ड मैसेज, एडवर्टीजमेंट है ना, उसके ऊपर हमारा फुल कंट्रोल होता है। हमारी मर्जी होती है कि हम कौन सा मैसेज किस टाइम पर दिखाएंगे, किस कंटेंट के साथ दिखाएंगे, वो सब क्या है, कंट्रोल होता है। किसके हाथ में होता है, ये एडवर्टाइजर के हाथ में होता है। नेक्स्ट आता है रिपीटेटिव इन नेचर। रिपीटेटिव इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि जब हम टीवी ऑन करते हैं, टीवी पे एड्स देखते हैं तो रिपीट होती रहती हैं। लाइक अभी विंटर्स का टाइम है तो विंटर्स पे आपको क्या देखने को मिलेगा, हीटर्स, गीजर्स, इन सब की एड आपको बार बार देखने को मिलेगी। और जब समर्स आ जाएंगे तो आइसक्रीम, जूसेस, फ्रूटी, इस सब की एड बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। तो रिपीट होती रहती है जिसकी वजह से लोगों को याद रहे कि मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो बार बार आ रहा है, जो कि परसुएट करता है कंज्यूमर को कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर ले, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द नेचर ऑफ द एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग की नेचर क्या है, कैसी नेचर का होता है। हम सबको पता है कि एडवर्टाइजिंग के अंदर जब भी हम बात करते हैं तो मार्केट ओरिएंटेड होता है हमारा एडवर्टाइजिंग। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो है वो बेसिकली फोकस करता है कि हमने कस्टमर की नीड को और मार्केट की डिमांड को कैसे सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो मार्केट आ गया ना, हमने मार्केट को कवर करना है तो क्या हो गया, मार्केट ओरिएंटेड हो गया। लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है क्योंकि ये ब्रांड इमेज बनाने में हमारी हेल्प करता है और गुडविल बनाने में हेल्प करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। डायनेमिक नेचर का होता है, ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही है, मीडिया चेंज हो रही है और कस्टमर की प्रेफरेंसेस टाइम टू टाइम क्या है, चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से डायनेमिक हमें चीजें देखने को मिलती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बिफोर entering into any market you have to analyze the environment of that market, ताकि आप उसके डायनेमिक प्रोसेस को समझ पाओ और तभी वहां पर एंटर कर सको। परसुएसिव एज वेल एज इंफॉर्मेटिव, कि हमारी जो एडवर्टीजमेंट है वो परसुएड करती है, हमें बताती है कि हमने कैसे कंज्यूमर को मनाना है कि वो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको परचेज कर ले, और इन्फ्लुएंस करना है हमारे बायर को कि वो आए, हमारे प्रोडक्ट्स को देखे और खरीद ले। क्रिएटिव एक्टिविटी है यार, मैसेज को डिजाइन करना, मैसेज को डिलीवर करना इज नॉट एन इजी टास्क। अब आप लोगों के लिए मैं ये यूट्यूब वीडियो को प्रिपेयर कर रही हूँ तो उसके लिए पहले ये पीपीटी तैयार करना, कंटेंट को प्रॉपरली लिखना, जो मैं बोल रही हूँ उस कंटेंट को प्रिपेयर करना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। आपको मल्टीपल चीजें देखनी पड़ती हैं, मल्टीपल चीजें आपको समझनी पड़ती है, उसके बाद ही आप जो है एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हो। कॉम्पिटिटिव नेचर की होती है यार, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है जब आप मार्केट के अंदर एंटर करते हो। आप खुद ही देख लीजिए, नूडल्स कितनी तरीके के आते हैं, मैगी आता है, यूपी आती हैं और रेमन आते हैं, तो लोगों को मल्टीपल बहुत पसंद है। तो जब आप अपने मार्केट में एंटर कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी एडवर्टीजमेंट इतनी ज्यादा क्रिएटिव होनी चाहिए, इतनी ज्यादा यूनिक होनी चाहिए कि लोग आपके एडवर्टीजमेंट से परसुएड हो जाए और आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज मास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट विद द लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस एंड डाइवर्स ऑडियंस। ये तो हमने पढ़ा ही था कि लार्ज ऑडियंस या फिर डाइवर्स ऑडियंस को कवर करती है ये, क्योंकि एक ही बारे में ये वाइड ऑडियंस को कवर करती है, लार्ज ऑडियंस को कवर करती है। ठीक है, लास्ट हमारे पास पॉइंट आता है क्या, इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रमोशन। इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रमोशन का मतलब क्या हुआ, वर्क अलोंग विद द सेल प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी। यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स है, यानी इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। आपकी पर्सनल सेलिंग भी आती है, आपकी पब्लिसिटी भी आती है, ठीक है, आपकी सेल्स प्रमोशन भी आती है, तो इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स कहा गया है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ एडवर्टीजमेंट, की एडवर्टाइजिंग का आखिर फंक्शन क्या होते हैं, हमें क्यों जरूरत पड़ी एडवर्टीजमेंट की। सबसे पहले बात यार, ये चीज ना आप लोग भी बता सकते हैं बिकॉज इतना ईजी हो जाता है ना इस चीज को करना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। एडवर्टीजमेंट हम क्यों करते हैं, ताकि हमें क्या हो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो, पता लगे कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, अवेलेबल भी है वो मार्केट में या नहीं, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो एडवर्टीजमेंट क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कंज्यूमर को परसुएड करने का काम करता है, कंज्यूमर को मनाने का काम करता है। वो बताता है, इंकरेज करता है कि वो किसी ना किसी ब्रांड को क्या करे, खरीद ले। ठीक है, क्रिएट डिमांड, ऑब्वियसली बात है, जब आपको मल्टीपल चीजें, डिजाइनर चीजें, सुंदर सुंदर चीजें दिखाई जाएंगी तो वो आपकी नीड भी क्रिएट करती है, आपकी वांट भी क्रिएट करती है। ब्रांड तो ऑब्वियसली बात है बिल्ड तो करेगी, क्योंकि जितनी अच्छी एडवर्टीजमेंट, जितनी क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट, जितना जल्दी वो परस्यू करेगी आपको,
उतनी ही सुंदर और उतनी ही अच्छी उसकी गुडविल बनती है। सपोर्टिव सेल की सेल को सपोर्ट करता है। एडवर्टीजमेंट बेसिकली करते क्यों है? देखो, इन्फॉर्मेशन तो आपको प्रोवाइड करनी है, लेकिन बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो आपकी इमेज भी क्रिएट करनी है और सेल भी बढ़ानी है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिमाइंडर फंक्शन। रिमाइंडर फंक्शन यानी एक बार आपने जब एड डिस्प्ले कर दी उसके बाद क्या, खत्म नहीं, आपको कॉन्टिन्यूसली वो दिखाते रहना है, रिमाइंड करवाते रहना है अपने कंज्यूमर्स को कि हाँ जी ये प्रोडक्ट अभी भी मार्केट में है। अब खुद ही देख लो, टीवीज देख लो, जब आप टीवीज पे एडवर्टीजमेंट देखते हो वो रिपीट होती रहती है बार 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 बार। तो इससे क्या है कि आप लोगों को वो एड्स याद हो जाती हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं जस्ट डू इट, तो आप इजीली बता सकते हैं किसका स्लोगन है। तो ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा रिमाइंड हो जाती हैं लोगों को चीजें जब बार बार आपको दिखाई जाती हैं। या फिर मैं कहूँ आई एम लविंग इट, तो ये किस चीज के स्लोगन है, मैकडी का, आप इजीली बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने इतनी बार उसकी एडवर्टीजमेंट देख लिया कि लोगों को याद हो चुकी है वो। तो ये रिमाइंडर फंक्शन का काम भी करता है, एजुकेट करता है कंज्यूमर्स को। आप लोगों को याद होगा पहले टाइम पे एक ऐड आती थी 1811 4000, यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। तो ये क्या कर रहा है, आप लोगों को एजुकेट कर रहा है कि इस कैंपेन से आपको बताया जा रहा है कि कंज्यूमर्स के जो राइट्स है ना उनको भी समझना है, कंज्यूमर्स को बताना है उसके बारे में। कई सारी ऐसी एडवर्टीजमेंट जो होती हैं, कई सारी ऐसी एडवर्टीजमेंट भी होती हैं जो कि प्रोडक्ट की यूसेज के बारे में बताती है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताती है, उसको कैसे यूज करना है, उसके क्या फीचर्स हैं, उन सब के बारे में कंज्यूमर्स को एजुकेट करती है। लास्ट हमारे पास पॉइंट आता है क्या, फैसिलिटेट द मार्केट एक्सपेंशन, यानी ये न्यू मार्केट में एंटर करने के लिए और न्यू कस्टमर्स तक रीच करने के लिए बहुत हेल्प करता है। मान लीजिए आपने कोई स्टार्टअप किया, स्टार्टअप करने के बाद जब आप नए बिजनेस में एंटर कर रहे हो मार्केट के अंदर, हाउ डू वी नो कि आपका वो बिजनेस है और आप स्टार्ट कर रहे हो? कैसे बताओगे? एडवर्टीजमेंट से बताओगे ना। सो एडवर्टीजमेंट मार्केट एक्सपेंशन करने में भी हेल्प करता है, राइट? नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टॉपिक इम्पोर्टेंस। ओ माय गॉड, इम्पोर्टेंस तो बहुत आसान है यार, ये चीज तो आप लोग भी बता सकते हो। क्या अवेयरनेस क्रिएट करता है, सेल्स इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ब्रांड की इमेज बताता है, मार्केट एक्सपेंशन सपोर्ट करता है, एजुकेट करता है कंज्यूमर को, कंपटीशन फैसिलिटेट करता है, अदर प्रोपोर्शनल जो हमारी एक्टिविटीज है उनको भी सपोर्ट करता है, लाइक आपकी पर्सनल सेलिंग है या फिर आपके सेल्स प्रमोशन जो भी एफर्ट्स हैं उन सबको क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। लास्ट पॉइंट हमारे इसके अंदर क्या आता है, कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। जब आपकी डिमांड क्रिएट होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, ठीक है, सेल्स आपकी बढ़ रही है तो धीरे धीरे आपकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली ये किसको बेनिफिट कर रहा है, हमारी कंट्री को बेनिफिट कर रहा है, हमारी जीडीपी को बेनिफिट कर रहा है, राइट? नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट इज द रीसेंट ट्रेंड्स अंडर एडवर्टीजमेंट। देखो गाइज, रीसेंट ट्रेंड्स देखो आज के टाइम पे, देखो पहले जो था इतना ज्यादा एआई एंड मोबाइल एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे है। तो हमने बताना है कि एडवर्टीजमेंट आज के टाइम पे इतना ज्यादा कैसे चल रहा है, क्या उसके अंदर हम देख रहे हैं न्यू थिंग्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यानी इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू हम लोग प्रमोशन करते हैं। काफी सारे ऐसे ब्रांड ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी को हम लोग क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। हम काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स का यूज करते हैं जिससे हम अपने प्रोडक्ट को क्या कर सके, प्रमोट कर सके। सेकेंड हमारे पास क्या आता है, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट। ये तो कोई नहीं भूल सकता, बिकॉज इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स के यूज करते हैं। कई बार तो बिजनेसेस जो हैं वो इतनी प्रॉपर तरीके से चलता है, हमने देखा भी होगा, इंस्टाग्राम से कोई चीज मंगवाई है या फिर फेसबुक के थ्रू जो लिंक्स आए हैं उनके थ्रू मंगवाई है, तो वो चीजें क्या हो जाती हैं, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है डिजिटल एडवर्टीजमेंट, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का हम लोग यूज करते हैं, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है और वाइड रीच भी होता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग मल्टीपल पीपल्स के साथ जुड़ सकते हैं। डेटा बेस्ड एडवर्टीजमेंट। डेटा बेस्ड एडवर्टीजमेंट मतलब क्या हुआ है, हम इसमें एनालिटिक्स या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, बेटर टारगेटिंग और इफेक्टिवनेस भी ये रखता है। नेक्स्ट इज मोबाइल एडवर्टीजमेंट। मोबाइल एडवर्टीजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं अपने यूजर्स के ऊपर, स्मार्टफोन यूजर्स जो होते हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। वीडियो एडवर्टीजमेंट, जिसमें हम एक शॉर्ट वीडियो या फिर आपको पता होगा अभी ये वीडियो डालने से पहले एक शॉर्ट आपने देखी होगी चैनल पे, तो वो शॉर्ट भी क्या है, एक वीडियो एडवर्टीजमेंट है, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि गाइस एडवर्टीजमेंट की
एक वीडियो जो है वो चैप्टर 1 के अपलोड हो चुके हैं। इफ यू वांट टू सी तो आप उस चैनल पे जाकर देख सकते हो, जिससे क्या है हाई ऑडियंस का अटेंशन रहता है और आप लोग क्या कर सकते हो, इजिली इन्फॉर्म कर सकते हो अपनी इन्फॉर्मेशन को थ्रू वीडियो एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है पर्सनलाइज एडवर्टीजमेंट कि कंज्यूमर डेटा के बेस्ड पे आपकी एड्स आती हैं। आपने कई बार देखा होगा यार मैंने एक चीज गूगल से सर्च की, वो इंस्टाग्राम पे भी आ रही है, वो फेसबुक पे भी आ रही है, वो व्हाट्सएप के थ्रू जो एड्स आती हैं वहां पर भी आ रही है। तो इसे हो कैसे रहा है? दिस इज द एल्गोरिदम गाइस। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज सर्च करते हैं ना, तो वो कंज्यूमर डेटा के अंदर सेव हो जाती है, जिसके बेसिस पे आपको एड्स वैसे ही शो होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक एल्गोरिदम होता है जिसके थ्रू आपके डेटा को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है और आपको बताया जाता है कि आप किस चीज का आपका इंटरेस्ट है, और वैसा ही इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको एडवर्टीजमेंट दिखती है। लास्ट हमारे पास आता है कंटेंट ड्राइवन एडवर्टीजमेंट। कंटेंट ड्राइवन एडवर्टीजमेंट क्या कहता है? एम्फसाइज ऑन द इंफॉर्मेटिव कंटेंट। इंफॉर्मेटिव कंटेंट के ऊपर फोकस किया जाता है, लॉन्ग टर्म ब्रांड को एंगेज किया जाता है। So these all are about the recent trends of advertisement. Last but not the least, conclusion. So in conclusion, advertisement plays a vital role in the modern marketing by creating the awareness, influence the consumer behavior, and building the brand image. It helps the business to communicate their products, services, and large audience in a competitive market. ठीक है, therefore advertisement is an essential tool किसके लिए? बिजनेस की ग्रोथ के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। So that's all for the today's lecture, guys. If you found this video helpful, so don't forget to like, share, and subscribe to the Club Commerce. Scan the QR codes to join our Telegram and WhatsApp channel for the notes and updates. Thank you so much, guys, for watching this video. See you in the next video. Thank you.